हे भगवान, मेरे बारे में भी अगर आपने सोचा होता ना तो कुछ अच्छा ही होता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आइए, आज का ये सत्य प्रसंग आपको भगवान की तरफ थोड़ा और आकर्षित कर देगा, थोड़ा और विश्वास करने में सहयोग करेगा। आज का ये सत्य प्रसंग एक सेठ जी का है, जो कैसे थे ये हम आगे सुनते हैं। सेठ जी का व्यवहार था घर पर बहुत ही मिलनसार, इतना मिलनसार कि वो कहते थे परिवार के सारे लोग, मतलब उनकी पत्नी, उनकी एक बेटी और उनका बेटा, सब एक ही थाली में खाएंगे। अब ये जो प्यार था, ये प्यार तो कम, और बर्तन खर्च होने पर, बर्तन धोने में जो साबुन खर्च होगा उसका टेंशन ज्यादा था। उन्हें साबुन खर्च करने से डर लगता था। भाई पास ही में दुकान थी 1 किलोमीटर पे, तो वो पैदल जाना पसंद करते थे, लेकिन चप्पल पहनना गवारा नहीं। कौन नई चप्पलों को खराब करे जो वो कभी कभार किसी महोत्सव में या शादी समारोह में पहन लिया करते थे। तो कुछ यूं थे हमारे सेठ जी। सेठ जी की किराने की दुकान थी। वो किसी को ना आधा चम्मच ज्यादा दिया करते थे और ना ही दान दक्षिणा। लोग बोलते थे कि आपका इस तरह का व्यवहार है, क्या परिवार आपसे दुखी नहीं? अब दुख परिवार क्या ही किसी को जताता, आदत सी पड़ गई थी। लोग उन्हें सलाह भी दिया करते कि बहुत ही पास में एक ठाकुर जी का मंदिर है, कृष्ण मंदिर, वहां जाइए, भगवान आपको सन्मति देंगे। लेकिन वो कहते थे, अरे वो रोड देखिए कितनी उबड़ खाबड़ है, पैर में कुछ चुभ गया तो? अब भला वहां जाने के लिए मैं चप्पल निकालूं, घिस गई तो? इतने कंजूस सेठ जी, समझ गए ना? कंजूस मैंने कहना पसंद नहीं किया, ताकि आप भी कुछ सुनकर समझ सकें और अंदाजा लगा सकें। अब आप मुस्कुरा रहे हैं तो लाइक पे प्रेस कर दीजिए, मैं भी थोड़ा मुस्कुरा लूं। और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंच सके। आगे, अब सेठ जी का व्यवहार सब जानते थे। वहां के जो पंडित जी थे कृष्ण मंदिर के, वो महीने में एक बार वहां पर भव्य भंडारा कराया करते थे। और हर बार, हर हफ्ते दक्षिणा लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते। लोग दक्षिणा में पैसे नहीं, कुछ चढ़ावा दे देते, जैसे कि सूजी दे दी, गुड़ दे दिया, घी दे दिया, जिससे इकट्ठा कर कर जो मंदिर में फल चढ़ते, इकट्ठा कर कर वो भगवान का भोग बनाते। और जिसे वो खुद ग्रहण नहीं करते या परिवार ही उनका ग्रहण नहीं करता, उसे हर वो इंसान ग्रहण करता जो 2 वक्त की रोटी नहीं अपने घर में बना सकता। अब बताओ, भगवान के दरबार से कोई भूखा चला जाए, ये पंडित जी को गवारा न था। लेकिन पंडित जी ये भी जानते थे कि ये सेठ जी तो अपने घर वालों पर रुपया ना खर्च करें। अब मुझे क्या देंगे या भगवान के लिए क्या करेंगे? वो होता नहीं, भगवान मुझे सब कुछ देना, लेकिन तेरे लिए मेरे पे वक्त भी नहीं। वैसे से हालात उनके घर में तो ऐसा था, अगर कोई आधी रोटी ज्यादा खा ले रात को तो वो कहते थे कि सुबह ना व्रत कर लो, ताकि पाचन शक्ति अच्छी रहे। अब भला उन्हें कौन बताए कि उनकी कंजूसी ने सारी हदें पार कर दी हैं। बच्चे भी बड़ा चिड़चिड़े रहते, लेकिन अब क्या कर सकते थे, आदत हो गई थी। एक बार पंडित जी वहां के ही रास्ते आए, मतलब जिस दुकान सेठ जी की जिस गली में थी, उसी दुकान के आसपास। सोचा कि यहां से इस बार दक्षिणा ले लेता हूं। और दोपहर का समय था। सेठ जी इतना प्यार किया करते थे अपनी पत्नी से कि उसके बिना खाना नहीं खाते थे, इसलिए दोपहर में खुद घर जाकर खाना खाते थे, नंगे पैर। हाँ हाँ, बिल्कुल मेरी बात आप विश्वास मानिए। उन्हें ये नहीं था कि डब्बा खर्च हो जाएगा या डब्बा जिसमें खाना आएगा उसे धोने में साबुन खर्च हो जाएगा। ऐसा नहीं था, प्यार था पत्नी से। तो बस फिर इसी प्यार के लिए वो जाया करते। बेटा उस समय दुकान पे आ जाया करता, जो कॉलेज पढ़ रहा था। अब बेटा आया, पिताजी ने कहा मैं खाने खाने जा रहा हूँ, आधा 1 घंटे में लौटूंगा, तो किसी को भी आधा चम्मच भी कुछ भी एक्स्ट्रा मत देना, समझा? उसने कहा हाँ पिताजी, आप रोज ही ये बात कहते हैं। हाँ, लेकिन तूने सुनना है और समझना है और याद रखनी है चीज को। कोई दक्षिणा या कुछ मांगने आए तो कह देना पिताजी आएंगे तो देख लेंगे। हाँ पिताजी, समझ गया। हाँ तो ठीक है, ऐसे कह के वहां से चले गए। अब पंडित जी वहां से दक्षिणा ले ही रहे थे कि एक बार सेठ जी की दुकान की तरफ देखने का सोचा, लेकिन उन्हें याद आया कि सेठ जी किस तरह से अजीब अजीब तरह की बातें करके दिल को दुखा देते हैं,
इस बार मुंह से कुछ मेरे भी गलत निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए नहीं जाने लगे। लेकिन फिर वहां दुकान पर बेटे को बैठा देखा तो सोचा चलो इसी से जाके बात कर लेता हूँ। गए और बात भी करी। तो बेटे ने कहा कि कहिए पंडित जी, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम अगर सहायता करने पे आओगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटेंगे। उसने कहा नहीं पिताजी को छोड़िए, आप बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो पंडित जी ने कहा सब कुछ हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारा भी हाथ लगे, तो तुम आधा चम्मच नमक दे दो। कहते बस आधा चम्मच नमक में हो जाएगा। कहते मैंने कहा ना सब कुछ हो चुका है, लेकिन तुम्हारा दिल देखकर, तुम्हारा आग्रह देखकर, कोई बात नहीं, इतना भी तुम्हारे हाथ से लग गया ना तो भोग में तुम्हारा योगदान बन जाएगा और भगवान तुम्हें सन्मति दे। ऐसा सुनकर उसने जैसे ही निकालने की चेष्टा करी, उन्होंने कहा लो मैं खुद ही ले लेता हूँ। आधा चम्मच नमक ले लिया। अब वो चले गए। पंडित जी जा चुके थे। उसके करीबन आधे घंटे बाद उसके पिताजी वहां पहुंचे। चीजों को देखकर परख लेते थे। उन्होंने जैसे देखा और कहा तूने किसी को कुछ दिया तो नहीं एक्स्ट्रा? कहते नहीं पिताजी, आप कहते तो मैं कुछ भी ना देता। कहते नहीं अरे ऐसा थोड़ा ना, कोई पैसा देगा तो देना ही पड़ता है, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया? उन्होंने कहा नहीं पिताजी नहीं दिया। उन्होंने कहा अरे ये बोरा कैसे खुला है, क्या है इसमें, क्या दिया? कहते हाँ वो पंडित जी आए थे तो उन्होंने बस आधा चम्मच नमक दिया है। आधा चम्मच नमक? अच्छा, इस बोरे में से? कहते हाँ। तुम जानते भी हो इस बोरे में क्या है? कहते पंडित जी ने नमक ले लिया था तो मैंने दे दिया, सफेद कलर का। कहते अरे बेवकूफ, देख तो लिया कर देने से पहले। कहते अब मैं हर चीज को चखता थोड़ा ना फिरूं। अरे चखने की बात नहीं है, लेकिन ये तो नमक है ही नहीं, ये तो जहरीला पदार्थ है, खाने में मिल गया तो अनष्ट हो जाएगा। कहाँ गए हैं पंडित जी? ऐसा बताया। उन्होंने कहा पंडित जी गए हैं तो मंदिर ही गए होंगे। वो भी पीछे से भागे। सेठ जी जब मंदिर पहुंचे तो लोग हैरान थे सेठ जी को देखकर, और सेठ जी पंडित जी को देखकर। पंडित जी भव्य आरती में लगे हुए थे। आरती पूरी हुई तो सेठ जी ने कहा पंडित जी मुझे आपसे बात करनी थी। सेठ जी को लगा कि भंडारा बटने ही वाला है, और ऐसा लगना भी गलत नहीं था क्योंकि भंडारा तो बटने ही वाला था। भगवान की थाली तैयार हो गई थी, भोग लग चुका था। तो सेठ जी ने बताया कि पंडित जी एक गड़बड़ हो गई है, और गड़बड़ मेरे ही बेटे से हुई कि जो आपने नमक के रूप में लिया है वो नमक नहीं, जहरीला पदार्थ है। अगर लोग खाएंगे और तो कुछ अनर्थ हो सकता है। उन्होंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो, आज भव्य मंदिर में हमारे पूजा है, और मुझे ये जो भगवान को मैंने भोग लगाया है ये लोगों में बांटना ही पड़ेगा। अगर मैंने भोग ना लगाया होता तो बात अलग थी। उन्होंने कहा लेकिन पंडित जी आप जानते हैं कि जहरीला पदार्थ खाने से किसी को भी कोई भी हानि हो सकती है। उन्होंने कहा ये तो तुम सही कह रहे हो, मगर भगवान तो भोग खा चुके हैं। अगर मैं अब भोग नहीं लगाऊंगा, अगर भोग को प्रसाद के रूप में भंडारे में नहीं बांटूंगा, तो ये तो भगवान का अपमान होगा ना, और खाने की भी गति खराब वो अलग। सेठ जी ने कहा पंडित जी मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या हो गया, लेकिन अब आप संभालिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, जो 50-60 लोग बाहर बैठे हैं इनको क्या मैं भूखा भेज दूं? इनको भोजन कराऊंगा, मैं भी भोजन करूं। पंडित जी की बात सुन सेठ जी अब बेहाल हो रहे थे, लेकिन कोई ऑप्शन था नहीं। सब ने भोजन किया, सब अपने अपने घरों को चले गए। सेठ घर को जाने को तैयार नहीं। पंडित जी ने कहा आप भी चले जाइए, अब समय हो गया है, रात्रि होने लगी। अगर नहीं पंडित जी मैं यहीं पर रहूंगा, आप जाइए, और अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। लेकिन नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। सायंकाल आरती कर उन्होंने पट बंद किए मंदिर के और कहा अब आप घर जाइए निश्चिंत होकर। उन्हें कैसे निश्चिंत हो जाऊं, आप सबने जहर खा लिया है, और अगर कुछ किसी को हो गया तो ये सब मेरे जिम्मे पड़ेगा। लोगों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर आपको तो बचा लूंगा कम से कम। ऐसा कह के उसने कहा मैं आज रात यहीं रुकूंगा। पंडित जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, और अपने कमरे में सोने चले गए। अब सेठ ने आंख तक नहीं लगाई, यही इंतजार में था कि पंडित जी कब अंदर से मदद के लिए पुकारेंगे और वो मदद करने पहुंचेगा जितनी कर सकेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह 4 बजे पंडित जी दरवाजा खोलकर बाहर आए तो अचानक से सेठ जी खड़े हो गए और बोला पंडित जी बताइए। उन्होंने कहा क्या बताइए? सुप्रभात। उन्होंने कहा हाँ आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? उन्होंने कहा मैं इसी समय उठता हूँ। कहा अच्छा पंडित जी आपकी तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा हाँ तभी तो खड़ा हूं ना, कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ, आरती करूंगा उसके बाद। तो मैं भी चलूं? कहते चलिए। और सेठ जी ने भी स्नान कर लिया। सेठ जी ने स्नान किया, आरती की तैयारी हुई। अब मंदिर के पट खुले करीबन 6 बजे। जब मंदिर के पट खुले तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कृष्ण की मूर्ति जिसने भोग ग्रहण किया था वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी।
एक बहुत बड़ी दरार ने उसे तोड़ दिया था। ये देखकर पंडित जी जमीन पर गिर गए और सेठ जी उन्हें संभालते हुए बोले, पंडित जी ये क्या हो गया? सेठ जी को पंडित जी ने कहा कि लोग कहते हैं ना, हे भगवान, तो मेरा भला करता तो कुछ होता। भगवान ने सब खुद पे ले लिया, वो जहर भगवान ने अपने पे लिया। ये देखकर सेठ की आंखें भावुक हो उठी और उसने ये प्रण किया कि हर महीने जो ये भव्य भंडारा होता है, अब हर एक चीज, एक चावल का दाना भी मेरे घर से जाएगा। और ये पंडित जी को बताया। पंडित जी आंसू पोंछते हुए बोले, आपका दिल तो बहुत साफ है, लेकिन अब मैं अपने प्रभु को कहां से लाऊंगा? मंदिर में फिर से भगवान की स्थापना की गई, मूर्ति की स्थापना कराई गई और ये भी सेठ जी ने ही करवाई। सेठ जी ने कहा, मैं तो चाहता हूँ रोज मेरे ही यहाँ का भंडारा हो, लेकिन अगर लोगों का हाथ नहीं लगेगा, लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, तो ये आपको और लोगों को किसी को नहीं भाएगा। इसलिए एक बार जो आप भव्य भंडारा करते हैं महीने में, वो मेरे नाम से रखिए। और ऐसा कह के वहां से वो चले गए। कहते हैं सेठ उस दिन से पूर्णतः बदल गए। परिवार में खुशहाली तो पहले से ही थी, अब खुशियां भी आ गई। कृष्ण कभी कभार होते हैं और कभी कभार नहीं होकर भी होते हैं। आज की सत्य कहानी यहीं तक। आशा करती हूँ आपके दिलों को छुई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर नहीं करके जा रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं कुछ बदलाव कर सकूं और बेहतर होने के लिए। तब तक जल्द लौटूंगे अच्छी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, लड्डू गोपाल की भक्ति में रमे रहिए और कमेंट में लिख के जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।